गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और वेरियस टाइप के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि फंजाई में ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब वेजिटेटिव पार्ट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आप देखिए, बहुत सारे मोड हैं जो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ फ्रेगमेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? पार्ट ऑफ द माइसीलियम बिकम सेपरेटेड एंड बीइंग ए लाइफ ऑफ इट्स ओन। यानी कि कोई भी फंगस का माइसीलियम जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाता है तो सॉरी, ईच पार्ट है जो न्यू लाइफ बना देता है। तो रिप्रोडक्शन हो गया ना, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे बन गए बाय द फ्रेगमेंटेशन। इज इट क्लियर? जो बहुत सारे फंगस में काफ़ी कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है। सेकेंड है बडिंग। बडिंग मोस्ट कॉमन यीस्ट में आप देख रहे हैं। आप देखिएगा, यीस्ट में एक सेल है, उस सेल से एक आउट ग्रोथ निकलती है, ये निकल रही है, आप देख रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं बड, और ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का कुछ पार्ट इसके अंदर भी इंसर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस का पार्ट आना बहुत ज़रूरी है। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, जब न्यूक्लियस का पार्ट इसमें आ जाएगा तो ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगी और फिर यहाँ से ये कट जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगी। कभी कभी क्या होता है, ये कटती नहीं है, जुड़ी रहती है, और अगला आ जाएगा इसके ऊपर, और एक चेन बन जाती है पूरी ईस्ट की। ठीक है, जिसे हम टोरुला स्टेज भी इसकी बोलते हैं। स्मॉल सेल फॉर्म्स एंड गेट्स पिंच ऑफ एज इट ग्रो टू फुल साइज। पिंच ऑफ होकर के अलग होके फिर पूरे फुल साइज बना करके ये अलग हो जाएगी, और जिसमें मोस्ट कॉमन क्या है? ईस्ट है। इज इट क्लियर? अब और जो इसमें मोड हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं सिंगल माइसीलियम से। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर बाय ए सिंगल माइसीलियम। स्पोर बनेंगे और फिर वो स्पोर जर्मिनेट होकर के नए नए ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर। स्पोर में बी फॉर्म्ड। अब स्पोर कैसे बनेंगे? डायरेक्टली इन द हाइफी। आप यहाँ देख रहे हैं, डायरेक्टली हाइफी से बन रहे हैं। ये हाइफी है, उन पर डायरेक्ट स्पोर बन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सारे। ठीक है, या फिर इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बनेंगी, और स्पोरेंजिया के अंदर, जैसे ये है, इसके अंदर स्पोरेंजियाज होंगी, बेसिडियम होंगे, उनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडीज़, ये भी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जहाँ सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ये कॉनिडिया है जो डायरेक्ट बन रहे हैं, आप इन्हें स्पोरेंजियाज मानेंगे, और इनमें से स्पोर बनेंगे, और जब ये स्पोरेंजिया रप्चर होंगी तो यहाँ से स्पोर लिबरेट होंगे, जो अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बता रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ आर मॉडिफाइड हाइफी। चलिए, इसके बारे में हम बात अभी बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखें, मैंने कहा फ्रेगमेंटेशन जो मोस्ट कॉमन किस में था? राइजोपस में था, जो ब्रेड मोल्ड भी होते हैं। ब्रेड पर आपने ग्रीन ग्रीन थ्रेड देखे होंगे, और वो थ्रेड टूटते रहते हैं और नए नए बनाते रहते हैं। एस्पेरिजिलस भी, म्यूकर भी, ये सब शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। कॉनिडिया। कॉनिडिया अभी मैंने आपको दिखाया, और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कॉनिडिया। ये आप देखिए, यहाँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये स्पोरेंजियाज हैं जो स्पोरेंजियो 4 पर, यहाँ आप देखेंगे कि ये माइसीलियम आप देख रहे हैं, ये माइसीलियम है, ये राइजोइड है जिससे कि सबस्ट्रेटम पर ये जमा हुआ है, और यहाँ से कुछ ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है जिन्हें हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियो फोर्स।
और इन स्पोरेंजियोफोर्स पर बन रहा है क्या, स्पोरेंजियम, और इन स्पोरेंजियम्स में बनेंगे स्पोर्स, और जैसे ही स्पोरेंजियाज फटेंगी ये स्पोर बाहर आ जाएंगे और बाहर आने से ये स्पोर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये स्पोर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना देंगे। ऐसे ही आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर कॉनिडियल चेन आपको दिखाई दे रही है, इनसे कॉनिडिया बन रहे हैं और ये कॉनिडिया अलग हो करके क्या बनाएंगे, नए माइसीलियम बनाएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट देखिएगा कॉनिडियोफोर बनेगा पहले, फिर कॉनिडियोफोर पर ब्रांचिंग होंगी और उन्हें हम बोलेंगे मैट्यूली, और फिर मैट्यूली पर भी बॉटल शेप की फियालिड्स बनेंगे, यानी स्टेरिगमा मेटा आप बोलेंगे, नहीं स्टेरिगमेटा, और स्टेरिगमेटा के टिप पर आप देख रहे हैं ये बनेंगी क्या, कॉनिडियाज, और ये कॉनिडिया यहाँ से अलग हो करके नया फंगल माइसीलियम बना देंगी। सेम यहाँ भी आप देख रहे हैं कॉनिडियोफोर है जिस पर आप प्राइमरी स्टेरिगमेटा, सेकेंडरी स्टेरिगमेटा और फिर उस पर कॉनिडिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जिन्हें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे, आप यहाँ देखिए कॉनिडिया किस में कॉमन होगा, पेनिसिलियम में कॉमन है, एस्पेरिजिलस में कॉमन है, एल्ब्यूगो में कॉमन है, और फिशन यीस्ट में। फिशन क्या है, फिशन एकदम अलग है, फ्रेगमेंटेशन अलग चीज़ है। फिशन में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट है, बाय चांस 2 में टूट गया, 4 में टूट गया, तो वो सारे अलग अलग यीस्ट बना देंगे, उसे हम कहेंगे फिशन। बडिंग, बडिंग मैंने अभी आपको बताया ईस्ट में या अस्टिलगो में काफ़ी कॉमन है। इनमें क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म है, उससे एक क्या आउटग्रोथ निकलता है, उसमें फिर न्यूक्लियस एंटर कर जाता है और वो अलग हो करके ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है लेकिन ये सारे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब होते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जिसमें कॉनिडिया और स्पोर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। हम इन्हें वेजिटेटिव बोल दिया है क्योंकि जिस तरह फ्रेगमेंट बन जाना, कॉनिडिया बन जाना, बडिंग्स निकल जाना, इन्हें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम एसेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे। अब ये स्पोर बहुत सारे टाइप के होंगे। एसेक्सुअल स्पोर जैसे जू स्पोर, जो स्पोर मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। जैसे पिथियम एक फंगस है और फाइटोफ्थोरा है, उसमें जो एसेक्सुअल स्पोर होंगे वो मोटाइल होंगे, और मोटाइल होंगे तो उन्हें, मोटाइल का मतलब चलने वाले, फ्लैजिला वाले होंगे। इज इट क्लियर? अब क्लेमाइडियोस्पोर, क्लेमाइडियोस्पोर क्या होते हैं? क्लेमाइडियोस्पोर होते हैं जो ब्लैक रस्ट ने, ब्लैक जो अस्टिलगो आपने देखा होगा गेहूं के अंदर, जो एक ब्लैक ईयर हेड बन जाता है, यानी बाली एकदम काली हो जाती है, वो अस्टिलगो द्वारा होता है। तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे थिक वॉल वाले स्पोर बन जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लेमाइडियो स्पोर। अभी मैं इनका आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ऑइडिया, ऑइडिया कॉपरिनस में होता है, जो पूरे हाइफी में बीच बीच में आपको दिखाई देंगे। चलिए आपको पहले दिखा देता हूँ पिक्चर, देखिए, ये देखिए आप, ये है ओइडिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा पूरा एक ये माइसीलियम है हाइफी, इसके बीच में से ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बीच बीच में स्पोर बन बन के अलग हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ओइडियम बोल रहे हैं इस सेगमेंट को, यानी कि अब यहाँ बन जाएगा, अब यहाँ बन जाएगा, तो एक जब ये अलग होंगे तो ये इस तरह ओइडियम बन जाएंगे और जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम रिलीज कर देंगे। तो ये एसेक्सुअल स्पोर है ना, एसेक्सुअली बना है, सेक्सुअली नहीं बना है। तो हाइफी के अंदर क्या होता है कि इस तरह से ओइडियम बनते रहते हैं और ये अलग हो करके नया नया फिलामेंट बनाते हैं। अब आप इसमें देखिए, ये क्लेमाइडोस्पोर है जो मैंने अभी आपको बताया था कि अस्टिलगो है जो ग्रीन ईयर नहीं, जो ब्लैक ईयर डिजीज़ होती है, लूज स्मट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो गेहूं की बाली आपने देखी होगी तो उसमें एक काला पाउडर भर जाता है, वो पाउडर एक्चुअली उसमें क्या होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स भरे हुए होते हैं। इज इट क्लियर?
तो ये हैं सेक्सुअल स्पोर्स। और एक होता है एप्लानोस्पोर। अभी जो ओइडियम दिखाया वो कॉपरनस में मिलेगा, क्लेमाइडोस्पोर अस्टिलागो में मिलेगा, एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर जो है फाइटोफथोरा और पिथियम में मिलेगा। अब एप्लानोस्पोर जो थिन वॉल्ड होते हैं लेकिन मोटाइल नहीं हो सकते, ऐसे स्पोर जो चल नहीं पाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? एप्लानोस्पोर। और वो किस में बहुत कॉमन है? राइजोपस और म्यूकर में राइजोपस और म्यूकर में ये मिलते हैं। तो ये था जनरली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किस में? फंजाइज के अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने जनरल तो आपको बता ही दिया है कि 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सबसे पहला प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होगा, फिर डाइकैरियोटिक फेज आएगी और फिर मियोसिस होगा। अब ये जो डाइकैरियोटिक फेज या प्लानोगैमेटिक कॉन्टैक्ट है वो कैसे कैसे होता है, वो सारे आपको मेथड हम बताएंगे। तो आज तो इतना ही काफ़ी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थैंक यू।